आपने ये तो ज़रूर सुना होगा दैट होम रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। तो आपका घर जो है ना वो एक आईने की तरह होता है जो वहाँ पर रहने वाले लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। आपने अपने घर में किस तरह का इंटीरियर किया है, किस तरह के रंगों का इस्तेमाल किया है, किस तरह की साजो सजावट आपको पसंद है, ये सब वहाँ के रहने वाले हमारे बारे में बताता है। तो घर जो है ना वो एक आईने की तरह है जो सब कुछ बता देता है हमारे बारे में। तो देयर इज़ नथिंग मोर कामिंग देन एन ऑर्गेनाइज्ड होम। वैसे तो घर को ऑर्गेनाइज और डेकोरेट करने के लिए आपको ढेरों चीज़ें मिल जाएंगी मार्केट के अंदर, बट जब हम वही चीज़ें बिल्कुल कम पैसों में या बिल्कुल कम पैसों में फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बना लेते हैं। बहुत सारे DIYs ऐसे होते हैं जो मैं अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, और बहुत सारी ऐसी डेकोरेटिव आइटम्स हैं जो मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं और उन्हें भी मैं आपके साथ वीडियोज़ के ज़रिए से शेयर करती रहती हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो कुछ इन्हीं DIYs के रिगार्डिंग है। So friends, this is Manju and once again welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सो फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज़ अ कंपाइलेशन वीडियो जिसमें मैंने अपने जितने भी मोस्ट लाइक्ड हैक्स जो हैं अब तक मैंने यूट्यूब पे डाले हैं उन सबको मैंने कंपाइल किया है, स्पेशली फॉर दोस्त जो कि अभी रिसेंटली जिन्होंने मेरा चैनल ज्वाइन किया है। चलिए लेट्स चेक आउट द मोस्ट लाइक्ड वीडियोस एंड द मोस्ट लाइक्ड हैक्स आई हैव डन सो फॉर इन द यूट्यूब। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रिज से। आप सोच रहे होंगे कि फ्रिज में ऐसा कौन सा हैक इसने कर डाला है। तो जैसे हम सभी को पता है कि ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और बचे हुए टमाटो केचप के सैशेस हम सभी के घर में आते हैं और हम सभी उनको बचा के रखते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें घर में इधर उधर हो जाती हैं और वक्त आने पे हमें कई बार नहीं भी मिलती हैं। हम इनको डब्बियों में बंद करके रखते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे पुराने कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो हैं उनको उल्टा करके यहाँ पे इसको डबल टेप के साथ चिपका दिया है फ्रिज के अंदर। तो दोनों को दो सेपरेट बॉक्सेस बना लिए क्योंकि इस पोर्शन में काफ़ी जगह होती है। तो लीजिए, बिल्कुल हैंडी है। यहाँ पे मैं रखती हूँ अपने सारे ऑरिगेनो के सैशेस, चिली फ्लेक्स, टोमेटो केचप और समटाइम्स अचार के पैकेट्स भी। अब बारी आती है ऑफकोर्स किचन को। जब आपका किचन छोटा होता है ना तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने में। तो सुबह सुबह आपको ज़रूरत होती है फॉइल की, बेकिंग शीट्स की। तो इन सब के लिए मैंने क्रिएट किया था ये वाला हैक, क्योंकि मेरी किचन बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा कबर्ड्स इसके अंदर नहीं है, ड्रॉर्स नहीं है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने पुराना एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया और उसको डबल टेप IV टेप के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया है और ये मैं पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो जितनी भी एक्स्ट्रा छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मुझे हैंडी चाहिए होती हैं, जैसे कि सुबह टिफ़िन बनाना है, तो बिल्कुल किचन के नीचे वाले शेल्फ में मैंने इसको हैंग किया है, पेस्ट किया है डबल टेप के साथ। तो बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट रहता है। निकाला, फाड़ा और रैप करके सुबह सुबह टिफ़िन डाल दिया। और इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा ब्रशेज़ वगैरह या कुछ ऐसे पैकेट्स इसके अंदर रख लेती हूँ। तो बिल्कुल किचन के नीचे वाले काउंटर में। तो आप भी इसे इसी तरीके से बना सकते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। एज़ यू कैन सी कि मेरा सिंक एरिया बहुत ही छोटा है, कुछ हद से ज़्यादा ही छोटा है। तो अब जो सिंक की यूटिलिटीज़ हैं उन्हें कहाँ रखा जाए, देयर इज़ नो स्पेस। तो उसके लिए मैंने क्रिएट किया है एक बहुत ही छोटा सा ऑर्गेनाइज़र। मार्केट में मिल जाता है, बट पैसे क्यों खर्च करने जब हम घर पर ही बना सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे एक और कार्डबोर्ड बॉक्स मैंने हैंग कर दिया है विद द हेल्प ऑफ IV टेप। और जितने भी साफ़ करने के लिए जो ब्रश चाहिए होता है या हमारे क्या कहते हैं उसको, स्कॉच ब्राइट है या जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैंने इसके अंदर रख दी हैं और पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही ये निकला है ना फटा है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया वीडियो था जो मैंने बनाया था। अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो मैं वीडियो की सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया था मैंने। तो चलिए अब बात यह है किचन में कुछ एक्स्ट्रा शेल्फ्स क्रिएट करने के लिए। बहुत सारी शेल्फ्स और आपको हैंगिंग्स, वॉल शेल्फ्स मिल जाएंगी, बट मेरे पास कुछ लकड़ी के बचे हुए ये प्लैंक्स पड़े थे जिनको मैंने DIY शेल्फ्स बना दिया।
तो ये लकड़ी का प्लैंक है जिसको मैंने वाइट कलर में पेंट किया था, और ये हैं जैम की बॉटल्स जिन पे मैंने कुछ कलाकारी कर दी, और इसके ऊपर रखी है एक थर्माकोल की शीट सो दैट एक ग्रिप बनी रहे प्लैंक और इन दोनों के बीच में, और ये बिल्कुल भी इधर उधर फिसले ना। तो अगर आपके पास भी इस तरह से बचे हुए प्लैंक्स हैं तो उनको यूज़ कीजिए ना, ज़रूरी बाहर मार्केट से लेकर आनी है। तो ये एरिया बहुत ही नैरो था, तो इसके लिए मुझे जगह चाहिए थी कुछ का जो सामान रखने के लिए, तो उसको मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया था इस एरिया को। तो लीजिए, हो गया बिल्कुल ये एरिया तैयार। और जितनी भी रोज़ यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि कटलरी, नाइफ्स और चाय बनाने के लिए जो हमें इलायची पीसने के लिए चाहिए होता है सामान, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। तो लीजिए, ये कॉर्नर बिल्कुल सेट है अब। और इसी तरीके से मैंने एक और प्लैंक यूज़ करा है वो इस एरिया के लिए, और ये एरिया मेरे घर का सबसे खूबसूरत एरिया लगता है, स्पेशली मेरी किचन का की खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देता है। यहाँ पे जैम की बॉटल्स तो यूज़ नहीं करी, उसकी जगह दूसरे प्लास्टिक के कंटेनर्स पड़े थे, वो यूज़ करे हैं, और प्लैंक को पेंट कर लिया है। और यहाँ पे भी डेली रूटीन में जो चाय पत्ती और हमें चीनी चाहिए होती है, केटल है, ये सारी चीज़ें। और ये एक प्यारा सा, इस बॉटल को देख के आपको ज़रूर कुछ याद आ रहा होगा, ये है इजी या जेंटील की बॉटल है जिसको मैंने पेंट किया था, और वीडियो में डाल दूंगी, आप देख लेना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप भी बना सकते हैं। तो ये एक वास मैंने क्रिएट किया था। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोर्ड ज़रूर मार्केट से लिया होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये मैंने पुराने कार्डबोर्ड से बनाया है, जो बच्चों के एग्ज़ाम्स के वक्त वो यूज़ करते हैं, उससे मैंने इसको बनाया है। और मैंने 2 बनाए थे, एक ये और एक ये। तो ये जो वॉल भी है वो भी सारी मैंने खुद ही क्रिएट की थी। वीडियो का लिंक मैं आपको बता ही दूँगी। तो बहुत ही ईज़ी, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी था ये बनाना। तो चलिए, अब बारी आती है कुछ, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं। अब जैसे कि इसमें चॉकलेट बॉक्स था, तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा ट्रे नहीं थी इन चीज़ों को रखने के लिए, तो मैंने नीचे एक पेपर शीट चिपका दी ताकि जो भी सामान इसमें रखा हुआ है वो हाईलाइट भी हो जाए, और उसे मैंने एज अ ट्रे यूज़ कर लिया। भाई, कार्डबोर्ड बॉक्सेस तो मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मुझे लगता है मैंने अपनी चैनल में सबसे ज़्यादा DIYs इन्हीं से बनाए हैं। तो ये है स्टडी टेबल, और आपको पता ही है कि बच्चों वाले घर में ना बहुत सारा सामान हो जाता है, इतना क्लटर होता है कि समझ ही नहीं आता कि उनको कहाँ रखें। तो मेरी कोशिश हमेशा एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने की ही रहती है। तो स्टडी टेबल की साइड्स पे जो जगह थी वहाँ पे मैंने ये 5 kg का सर्फ एक्सेल का बॉक्स था, उसको हैंग किया विद द हेल्प ऑफ आईवी टेप, और जितनी भी उनकी छोटी छोटी चीज़ें थी वो इसके अंदर रखी। सिमिलरली, अब कबर्ड के अंदर भी बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस हैंग कर दिए, और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि स्टेशनरी तो एंडलेस होती है, बहुत बच्चे इधर उधर बिखेरते हैं। दोनों ही बॉक्सेस के ऊपर मैंने दोनों बच्चों का नाम लिख दिया है, सो दैट उन्हें पता रहे कि उन्होंने चीज़ जहाँ से ली है वो अपने ही बॉक्स में वापस रखेंगे, तो कोई लड़ाई या झगड़े का भी चिक चिक नहीं रहेगी। तो इसी तरीके से मैंने एक और इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे भी सिमिलरली बॉक्सेस हैंग कर दिए थे, उसमें भी आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये सारे बॉक्सेस जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं वो सब मैंने इस वीडियो में यूज़ करे थे। तो जो बड़े वाला मोंटी कार्लो वाला बॉक्स था उसके लिए मैंने क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बना लिए थे। ये सभी भी आपने बहुत ज़्यादा पसंद किए थे, तो इसलिए मुझे लगा कि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ मैं इनको ज़रूर शेयर करूँ। और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे भी एक मतलब कार्डबोर्ड मैंने यहाँ पे भी बनाया था। ये मैंने नॉर्मली घर पहनने वाले कुछ फुटवेयर्स होते हैं उसके लिए, या आप कुछ भी एक्स्ट्रा पाउचेस, या मैंने इनके छोटे छोटे बैग्स हैं उनको उसके लिए रखा है। अभी भी काफ़ी स्पेस है, इसमें कुछ और सामान भी स्टोर किया जा सकता है।
बस हैंग करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि दरवाज़ा बंद और खोलते वक्त ये आपके अड़े मतलब किसी भी तरह का जो है इसमें रुकावट ना आए, बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो लीजिए, और कार्डबोर्ड बॉक्सेस आ गए जो कि घर में आते ही रहते हैं, तो इनको मैं कभी भी नहीं फेंकती क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइज़र बनते हैं आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। तो रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जिसमें ये सारे छोटे-छोटे कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज़ किए थे टू डीक्लटर माय हाउस, और यहाँ पे मैंने जितनी भी स्टेशनरी आइटम्स हैं जो डेली बेसिस पे चाहिए होती हैं और जितने भी कैबिनेट्स हैं घर के, उनको इन्हीं की हेल्प से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने ज़रूर इसमें से कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते